अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
प्रभु तेरी याद में दिल गुनगुनाता है। प्रभु तेरी याद में दिल गुनगुनाता है। अब तो हर चेहरे पे तेरा ही रूप नजर आता है। प्रभु तेरी याद में दिल गुनगुनाता है। अब तो हर चेहरे पे तेरा ही रूप नजर आता है। प्रभु तेरी याद में दिल गुनगुनाता नैनों की ललक प्रभु तुम, सांसों की महक प्रभु तुम। नैनों की ललक प्रभु तुम, सांसों की महक प्रभु तुम। बन के बहार आए हो तुम, मेरी जिंदगी हो प्रभु तुम। पास हो मेरे हरदम, दिल सदा ये चाहता है। प्रभु तेरी याद में दिल गुनगुनाता है। फूलों में महक जैसे, यादों में है समाए ऐसे।
ओम शांति। हम वो भाग्यशाली बच्चे हैं जिन्हें वर्तमान समय का महत्व पता चला है। कौन सा समय चल रहा है? वर्तमान समय कौन सा काल है? संगम युग का काल है। और स्वयं परमात्मा पिता ने इस संगम युग की स्थापना की और हमें उसके बारे में बताया। तो आज की मुरली में भी बाबा संगम युग के बारे में, उसकी विशेषताएं, उसका महत्व और उसमें हमें क्या करना है वो सब बता रहे हैं। आज 24 जनवरी 2023 की साकार मुरली है। मुरली का टाइटल है मीठे बच्चे, यही संगम युग है, जब आत्मा और परमात्मा का संगम मेल होता है। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे, सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे, सत्य बोलना सिखाते हैं। प्रश्न: किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? किन बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है? क्या कहेंगे? जो स्वमान का अभ्यास करते हैं, जो सद्गुरु की श्रीमत पर चलते हैं, श्रीमत प्रमाण हर कदम रखते हैं, जिनका ड्रामा पर निश्चय है और बाप की याद में रहते हैं, सब कुछ बाबा का समझते हैं, स्मृति में रहता है, पाना था सो पा लिया। देखो, बाबा कहते हैं, उत्तर है किनकी अवस्था फर्स्ट क्लास रहती है? जिनकी बुद्धि में रहता है यह सब कुछ बाबा का है। जिनकी बुद्धि में रहता है यह सब कुछ बाबा का है। हर कदम श्रीमत लेने वाले, हर कदम श्रीमत लेने वाले, पूरा त्याग करने वाले, बच्चों की अवस्था बहुत फर्स्ट क्लास रहती है। यात्रा लंबी है, इसलिए ऊंचे बाप की ऊंची मत लेते रहना है।
यात्रा लंबी है, इसलिए ऊंचे बाप की ऊंची मत लेते रहना है। दूसरा प्रश्न भी है, मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? मुरली सुनते समय अपार सुख किन बच्चों को भासता है? क्या कहेंगे? पढ़ाने वाले बाप की स्मृति में रहते हैं। अपार सुख किसको भासता है? हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। देवी देवता बनना है, ये लक्ष्य सामने रहता है। बाबा के सम्मुख बैठे हैं, ये स्मृति में रहता है। तो देखो, उत्तर है, जो समझते हैं हम शिव बाबा की मुरली सुन रहे हैं, यह मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। यह मुरली शिव बाबा ने ब्रह्मा तन से सुनाई है। मोस्ट बिलवेड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए यह सुना रहे हैं। मोस्ट बिलवेड बाबा हमें सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाने के लिए ये सुना रहे हैं। मुरली सुनते यह स्मृति रहे तो सुख भासेगा। मुरली सुनते यह स्मृति रहे तो सुख भासेगा। ओम शांति। यह दुखिया जियो तो दुखधाम में ही होता है। दुखिया जिया तो दुखधाम में ही होता है। सुखी जीव आत्माएं सुखधाम में होती है। सभी भक्तों का प्रीतम एक है, जिसको याद किया जाता है, उनको प्रीतम कहा जाता है। गीत बजा होगा उस दिन, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया पुकारे प्रीतम आन मिलो। याद करते हैं जब दुख होता है। यह कौन बैठ समझाते हैं? सच्चा सच्चा प्रीतम, सच्चा बाप, सच्चा टीचर, सच्चा सतगुरु, सभी का प्रीतम वह एक है। परंतु प्रीतम आता कब है यह कोई नहीं जानते हैं। प्रीतम खुद आकर अपने भक्तों को, अपने बच्चों को बताते हैं कि मैं आता ही हूँ सिर्फ संगम युग पर एक बार। मेरा आना और जाना, उसका जो बीच है उसको संगम कहा जाता है। और सभी आत्माएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती हैं। मैं एक ही बार आता हूँ। मैं सतगुरु भी एक ही हूँ। बाकी गुरु तो अनेक हैं। उन्हों को सतगुरु नहीं कहेंगे, क्योंकि वह कोई सत्य नहीं बोलते हैं। वह सत्य परमात्मा को जानते ही नहीं। जो सत्य को जान जाते हैं वह हमेशा सत्य बोलते हैं।
वह सतगुरु है ही सत बोलने वाला सच्चा सतगुरु। सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर बताते हैं कि मैं संगम युग पर आता हूँ। मेरी आयु इतनी ही है जितना समय मैं आता हूँ। पतितों को पावन बनाकर ही जाता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं सहज राजयोग सिखाना आरंभ करता हूँ। फिर जब सिखाकर पूरा करता हूँ तो पतित दुनिया विनाश को पाती है और मैं चला जाता हूँ। बस मैं इतना ही समय आता हूँ। शास्त्रों में तो कोई टाइम है नहीं। शिव बाबा कब जन्म लेते हैं, कितना दिन भारत में रहते हैं, यह बाप स्वयं ही बैठ बताते हैं कि मैं आता ही हूँ संगम पर। संगम युग का अंत गोया मेरे आने की आदि जाने की अंत। बाकी मध्य में बैठ मैं राजयोग सिखाता हूँ। बाप खुद ही बैठ बताते हैं कि मैं इनकी ही वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। पराये देश और पराये तन में तो मेहमान हुआ ना। मैं इस रावण की दुनिया में मेहमान ठहरा। इस संगम युग की महिमा बड़ी भारी जबरदस्त है। याद रहती है संगम युग की महिमा? भारी जबरदस्त है। बाप आते ही हैं रावण राज्य का विनाश कर राम राज्य की स्थापना करने। शास्त्रों में दंत कथाएं बहुत लिख दी है। रावण को जलाते आते हैं। सारी सृष्टि इस समय जैसे लंका है। सिर्फ सिलोन को लंका नहीं कहा जाता। ये सारी सृष्टि रावण के रहने का स्थान है। वह शोक वाटिका है। सभी दुखी हैं। बाप कहते हैं मैं इसको अशोक वाटिका अथवा हेविन बनाने आता हूँ। हेविन में सभी धर्म तो होते नहीं। वहाँ था एक ही धर्म जो अभी नहीं है। अब फिर से देवता बनाने राजयोग सिखला रहा हूँ। सभी तो नहीं सीखेंगे। मैं भारत में ही आता हूँ। भारत में ही स्वर्ग होता है। क्रिश्चियन लोग भी हेविन को मनाते हैं, मानते हैं। कहते हैं लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, माना स्वर्ग सिधारा। गॉड फादर के पास गया। बाकी हेविन को थोड़े ही समझते हैं। हेविन अलग चीज है। तो बाप समझाते हैं कि मैं कब और कैसे आता हूँ। आकर त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। त्रिकालदर्शी और कोई होता नहीं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं ही जानता हूँ। अब कलयुग का विनाश होना है। आसार भी देखने में आ रहे हैं। समय वही संगम का है। एक्यूरेट टाइम कुछ नहीं कह सकते। बाकी हाँ, राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी। बच्चे कर्मातीत अवस्था को पाएंगे तो ज्ञान खत्म हो जाएगा। लड़ाई आरंभ हो जाएगी। मैं भी अपना पावन बनाने का पाठ पूरा करके जाऊंगा। देवी देवता धर्म स्थापन करना यह मेरा ही पाठ है। बाबा का भी पाठ है। उसको भी ड्यूटी मिली हुई है। भारतवासी यह कुछ भी नहीं जानते। अब शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर शिव बाबा ने कोई कार्य किया होगा। उन्होंने फिर कृष्ण का नाम डाल दिया है। यह तो कॉमन भूल देखने में आती है। शिव पुराण आदि किसी शास्त्र में यह नहीं है कि शिव बाबा आकर राजयोग सिखाते हैं। वास्तव में हर एक धर्म का एक एक शास्त्र है। देवता धर्म का भी एक शास्त्र होना चाहिए, परंतु उसका रचयिता कौन, इसमें ही मूझ गए हैं। धर्म किसने स्थापन किया, धर्म शास्त्र क्या है, धर्म का कहाँ से कुछ भी नहीं पता है। सारा ही सूत मूंझा हुआ है।
बाप समझाते हैं, मुझे जरूर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचना पड़े। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे। बहुतों के नाम बदली हुए, उनसे बहुत भागंती हो गए। जिनके नाम बदली हुए थे उसमें से कई भागंती हो गए। साथ में रिप्लेस भी होते हैं, नए भी आ जाते हैं, कोई कोई भाग जाते हैं। तो बाकी देखा गया नाम से कोई फायदा नहीं, वह तो भूल भी जाते हैं। वास्तव में तुमको योग लगाना है बाप से। नाम शरीर का मिलता है, आत्मा का तो नाम है नहीं। आत्मा 84 जन्म लेती हैं। हर जन्म में नाम रूप देश काल सब बदल जाता है। ड्रामा में कोई को भी जो एक बारी पार्ट मिला हुआ है उसी रूप में फिर पार्ट बजा न सके, वही पार्ट फिर 5000 वर्ष के बाद बजाएंगी। ऐसे नहीं कृष्ण उसी नाम रूप से फिर कोई आ सकता है, नहीं। यह तो जानते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है तो फीचर आदि एक न मिले दूसरे से। 5 तत्वों के अनुसार फीचर बदलते जाते हैं। कितने फीचर्स हैं, परंतु यह सब पहले से ही ड्रामा में नूंद है, नया कुछ नहीं बनता। अब शिवरात्रि मनाई जाती है, जरूर शिव आया है, वही सारी दुनिया का प्रीतम है। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण व ब्रह्मा विष्णु आदि कोई प्रीतम नहीं है, गॉड फादर ही प्रीतम है। बाप तो जरूर वर्षा देते हैं, इसलिए बाप प्यारा लगता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि मेरे से तुमको वर्षा पाना है। बच्चे जानते हैं इस पढ़ाई अनुसार जाकर सूर्यवंशी देवता व चंद्रवंशीय क्षत्रिय बनेंगे। कौन सीधा जाके क्षत्रिय बनेगा? यहां तो कोई नहीं है ना क्षत्रिय बनने वाला सीधा। फिर तो आएंगे, सतयुग से होते 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 तो फिर क्षत्रिय बनेंगे, लेकिन सीधा जाके क्षत्रिय कोई नहीं बनेगा। वास्तव में सभी भारतवासियों का धर्म एक होना चाहिए, परंतु देवता धर्म नाम बदल हिंदू नाम रख दिया है, क्योंकि वह देवी गुण नहीं है। देवता क्यों नहीं रखा नाम, कंटिन्यू क्यों नहीं किया? क्योंकि वो देवी गुण नहीं है, इसलिए। अब बाप बेट धारण कराते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ अशरीरी हो जाओ। आत्मा समझ अशरीरी हो जाओ। तुम कोई परमात्मा नहीं हो, परमात्मा तो एक शिव है। वह सभी का प्रीतम एक ही बार संगम युग पर आते हैं। यह संगम युग बहुत छोटा है। सभी धर्मों का विनाश होगा, ब्राह्मण कुल भी वापिस जाएगा, क्योंकि उन्हों को फिर देवी कुल में ट्रांसफर होना है। क्यों जाएगा ब्राह्मण कुल वापिस? फिर देवी कुल में, मतलब ये सृष्टि परिवर्तन के बाद ब्राह्मण कुल नहीं रहेगा। वास्तव में यह पढ़ाई है, सिर्फ भेंट की जाती है। वह विषय विकार है जहर, यह ज्ञान है अमृत। यह तो मनुष्य को देवता बनाने की पाठशाला है। आत्मा में जो खाद पड़ी है एकदम मुलम्मा बन गई है, उसको बाप आकर हीरे जैसा बनाते हैं। शिवरात्रि कहते हैं, रात्रि में शिव आया, परंतु कैसे आया, किसके गर्भ में आया या किस शरीर में प्रवेश किया? गर्भ में तो आते नहीं, उनको शरीर का लोन लेना पड़ता है। वह जरूर आके नर्क को स्वर्ग बनाएंगे, परंतु कब और कैसे आते हैं ये किसको पता नहीं है। शास्त्र तो बहुत पढ़ते हैं,
परंतु मुक्ति, जीवन मुक्ति तो किसको मिलती नहीं है, और ही तमो प्रधान बन गए हैं। सो तो सभी को जरूर बनना है, सभी मनुष्यों को स्टेज पर जरूर हाजिर होना है। बाप आते ही अंत में हैं, उनकी ही सब महिमा गाते हैं कि तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। तुम्हारे में क्या ज्ञान है, कैसे तुम सद्गति करते हो, सो तो तुम ही जानो। तो वह श्रीमत देने आएगा तो जरूर न, परंतु कैसे आते हैं, किस शरीर में आते हैं, वह कोई जानते नहीं। खुद कहते हैं साधारण तन में मुझे आना है, मुझे ब्रह्मा नाम भी जरूर रखना पड़े, नहीं तो ब्राह्मण कैसे पैदा हो। ब्रह्मा कहाँ से आए, ऊपर से तो नहीं आएगा। देखो ये ज्ञान की कितनी गुह्य बातें हैं जो बाबा समझा रहे हैं। शास्त्र पढ़े पढ़े हैं जिसमें ब्रह्मा का भी वर्णन है, शिव का भी वर्णन है, और कई वर्णन है, ऐसे शास्त्र सब भरे पड़े हैं। लेकिन कैसे शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आके संगम युग की स्थापना करके ये सब कर रहे हैं, महीन बुद्धि से समझना पड़ता है। कई कंफ्यूज हो जाते हैं इसी में, फिर 7 दिन का कोर्स तो करते हैं पर फिर कंटिन्यू नहीं कर पाते। वह तो सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त संपूर्ण ब्रह्मा, यहाँ तो जरूर व्यक्त में आकर रचना रचनी पड़े। हम अनुभव से बता सकते हैं, इतना समय आते और जाते हैं। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूँ, और मेरा पार्ट भी सिर्फ एक बार आने का है। बल दुनिया में उपद्रव बहुत होते रहते हैं, उस समय कितना ईश्वर को पुकारते हैं, परंतु मुझे तो अपने समय पर ही आना है, और आता भी हूँ वानप्रस्थ अवस्था में। यह ज्ञान तो बड़ा सहज है, परंतु अवस्था जमाने में मेहनत है, इसलिए कहेंगे मंजिल बड़ी ऊंची है। बाप नॉलेजफुल है तो जरूर उसने बच्चों को नॉलेज दी है, तब तो उनका गायन है तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। बाप कहते हैं मेरे पास जो सुख शांति का खजाना है वह बच्चों को ही आकर देता हूँ। यह जो माताओं पर अत्याचार आदि होते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है, तब तो पाप का घड़ा भरेगा। जो अत्याचार होगा उससे पाप का घड़ा भरेगा। कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता है। यह बातें भी तुम अभी जानते हो, फिर भूल जाएंगे। ये भी है, अभी हमको पता है कि हम भूल जाएंगे। यह ज्ञान सतयुग में होता नहीं, अगर होता तो परंपरा चलता। वहाँ तो प्रारब्ध है जो अभी के पुरुषार्थ से पाते हो। यहाँ के पुरुषार्थ वाली आत्माएं वहाँ होती है, दूसरी आत्माएं वहाँ नहीं होती, जिनको ज्ञान की दरकार रहे। यह भी जानते हैं कोई विरला निकलेगा, बहुत अच्छा अच्छा भी करेंगे। समझो विलायत वाला कोई बड़ा आदमी निकलता है, समझता है, परंतु कहाँ भट्टी में रहेंगे, क्या समझेंगे? कहेंगे बात तो ठीक है परंतु पवित्र नहीं रह सकते। अरे इतने सब पवित्र रहते हैं, शादी कर इकट्ठे रहकर भी पवित्र रहते हैं, तो उन्हों को इनाम भी बहुत मिलता है। यह भी रेस है, उस रेस में फर्स्ट नंबर जाने से 4-5 लाख मिलेंगे। यहाँ क्या मिलेगा? वहाँ तो फिर भी 4-5 लाख मिलेगा। यहाँ 21 जन्मों के लिए पूरी राजाई मिलती है। कम बात है क्या? यह मुरली तो सब बच्चों के पास जाएगी, टेप में भी सुनेंगे।
पहले मुरली इतनी कॉमन नहीं थी, केवल सेंटर इंचार्ज के पास रहती थी मुरली, और किसी के पास मुरली नहीं होती थी। अभी तो हर एक के मोबाइल में मुरली है। टेप में भी सुनेंगे, कहेंगे शिव बाबा ब्रह्मा तन से मुरली सुना रहे हैं, अथवा बच्चियां सुनाएंगी तो कहेंगी शिव बाबा की मुरली सुनाते हैं। तो बुद्धि एकदम वहां जानी चाहिए। वह सुख अंदर में भासना चाहिए। मोस्ट बिलवेड बाबा हमको सदा सुखी मनुष्य से देवता बनाते हैं, तो उनकी याद बहुत रहनी चाहिए। परंतु माया याद को ठहरने नहीं देती। त्याग भी पूरा चाहिए। यह सब कुछ बाबा का है। यह अवस्था फर्स्ट क्लास रहनी चाहिए। बहुत बच्चे हैं जो श्रीमत लेते रहते हैं। श्रीमत में जरूर कल्याण ही होगा, मत भी ऊंची है, यात्रा भी लंबी है, फिर तुम इस मृत्युलोक में नहीं आएंगे। सतयुग है ही अमर लोक। उस दिन बाबा ने बहुत अच्छी रीति समझाया है कि तुम वहां मरते नहीं हो। हम मरते नहीं है। क्या होता है? कपड़ा बदलते हैं, मरते नहीं है। खुशी से पुराना चोला बदल नया लेते हो। सर्प का मिसाल तुम्हारे लिए है, भ्रमरी का भी तुम्हारे ऊपर मिसाल है, कछुए का भी तुम्हारा मिसाल है। क्या है कछुए का मिसाल? कछुआ क्या करता है? जब कुछ काम होता है तो कर्मेंद्रिय बाहर निकालता है, और काम पूरा हो जाता है तो सारी कर्मेंद्रियों को अंदर समेट लेता है। बस एक पत्थर जैसा, जैसे निर्जीव रहता है। सन्यासियों ने तो कॉपी की है। भ्रमरी का मिसाल अच्छा है। विष्ठा के कीड़े को ज्ञान की भूं कर परिस्तानी बनाते हो। अभी पुरुषार्थ अच्छी तरह करना है। ऊंच पद अथवा मेहनत अथवा अच्छा नंबर लेना है तो मेहनत भी करनी है। भल धंधा आदि भी करो, वह टाइम छूट है, फिर भी टाइम बहुत मिलता है। अपना योग का चार्ट देखना चाहिए, क्योंकि माया बहुत विघ्न डालती है। बाबा बच्चों को बार बार समझाते हैं, मीठे बच्चे, भूले चूके भी ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप व साजन को फारगति शल कभी कोई न देवे। इतना महामूर्ख कोई न बने। क्या? इतना महामूर्ख कब कोई न बने। परंतु माया बना देती है। अब आगे चलकर तुम देखेंगे, जो कुर्बान जाते थे, बहुत अच्छी सर्विस करते थे, उन्हों का भी माया क्या क्या हाल कर देती है, क्योंकि श्रीमत छोड़ देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, ऐसा बड़े ते बड़ा महामूर्ख नहीं बनना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। क्या कहेंगे धारणा के लिए मुख्य सार? अपने स्वयं को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करना है। और सद्गुरु आकर बच्चों को सत्य ज्ञान देते हैं। एक ही बार आते हैं।
और क्या धारण करेंगे? ज्ञान अमृत है, इसका रोज पान करना है। अपने योग का चार्ट देखना है कि माया का कोई विघ्न तो नहीं है। और सुनिए, पहला, बाप द्वारा जो सुख शांति का खजाना मिला है वह सबको देना है। ज्ञान से अपनी अवस्था जमाने की मेहनत करनी है। दूसरा, दैवी गुण धारण करने के लिए देह भान को भूल अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन एक प्रीतम को याद करना है। वरदान, विशेषता के बीज द्वारा है मेरे पास संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। संतुष्टता रूपी फल प्राप्त करने वाली विशेष आत्मा भव। इस विशेष युग में विशेषता के बीज का सबसे श्रेष्ठ फल है संतुष्टता। संतुष्ट रहना और सर्व को संतुष्ट करना, यही विशेष आत्मा की निशानी है। क्या निशानी विशेष आत्मा की? बहुत बड़ी बात है संतुष्ट रहना, इतनी साधारण नहीं है। इसलिए विशेषताओं के बीज अथवा वरदान को सर्व शक्तियों के जल से सींचो तो बीज फलदायक हो जाएगा, नहीं तो विस्तार हुआ वृक्ष भी समय प्रति समय आए हुए तूफान में हिलते हिलते टूट जाते हैं। अर्थात आगे बढ़ने का उमंग, उत्साह, खुशी व रूहानी नशा नहीं रहता। तो विधि पूर्वक शक्तिशाली बीज को फलदायक बनाओ। स्लोगन, अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है।
अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, यही सबसे बड़ा पुण्य है। ये क्या होता है? अनुभूतियों का प्रसाद क्या होता है? जो अनुभव हमने किया हुआ है प्रैक्टिकली, वो इस प्रकार से सुनाना जो असमर्थ भी समर्थ हो जाए, शक्ति बढ़ जाए उसमें। अच्छा, आज का स्वमान है, अरुण पेम्पलेट तो लाया है ना? मैंने बोला था नीचे से लेके, कहाँ है? मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। स्वमान है, मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। चिंतन, प्रकृति जीत आत्मा की निशानी क्या होगी? प्रकृति जीत बनने की विधि क्या है? फिर योगाभ्यास है, मैं प्रकृतिपति की संतान, मास्टर प्रकृतिपति आत्मा, प्रकृति के पांचों तत्वों को विशेष शांति की किरणें दे शांत कर रही हूँ। मुझ योगी पुरुषोत्तम आत्मा की साधना में प्रकृति के सभी साधन सहयोगी बनते जा रहे हैं। अच्छा, जो शिवरात्रि के निमित्त, शिव जयंती के निमित्त विशेष शिव सुरधारा कार्यक्रम रखा हुआ है, उस कार्यक्रम के बहुत सुंदर पैम्पलेट प्रिंट होके आ गए हैं, बहुत सुंदर है। देखो, जो पहरवाइश होता है ना, उससे भी व्यक्ति की रॉयल्टी पता लगती है। ऐसे ही जो हमारा पब्लिशिंग मटेरियल होता है ना, उससे उस इवेंट का पता लगता है कि वो इवेंट कितनी बड़ी है या कैसी है। तो मुझे फीडबैक मिला कि ये डिज़ाइन और ये इतना अच्छा है कि ये नेशनल इवेंट है, ऐसा मतलब फील होता है, अनुभव होता है, इतनी रिच डिज़ाइन और सब कुछ बना है, तो बहुत अच्छा है। और अब चूंकि छपके आ गए हैं, 5000 पैम्पलेट आए हैं, तो सफल तो करना है, नहीं करेंगे तो बोझ चढ़ेगा। तो जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं, जो ये संगीत के प्राइवेट क्लासेस हैं, वहाँ सब जगह ये जाके डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। और वो डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा उनकी फिर मोटिवेट करना है, थोड़ा समझाना भी है कि इस प्रकार से ऑनलाइन इसमें भरना है। आप सभी अपने मोबाइल में जो ऑनलाइन की हमने लिंक भेजी हुई है उसको ओपन करके देखना, और ऑनलाइन फॉर्म में क्या क्या पूछा हुआ है वो सब देखना। ये जो अनुभव का प्रसाद है वो ऐसे ही नहीं बांटा जाता है। अनुभव का प्रसाद बांटने के लिए अनुभव करना पड़ता है। इसलिए आप जब ये फॉर्म देखेंगे सब कुछ, तो आपको अनुभव होगा, और अनुभव होने से फिर आप दूसरे को कह सकेंगे कि भाई 2 मिनट में आप फॉर्म भर सकते हो, 5 मिनट में आप फॉर्म भर सकते हो, फिर आप उनको समझा सकेंगे। तो आज सब एक बार फॉर्म भरना अपनी रीति, भले उसको सबमिट नहीं करना लास्ट में, लेकिन भर के देखना कि कैसे भरा जाता है। और उसी में जो है ऑडियो वीडियो की क्लिप भी अपलोड कर देनी है, उस प्रकार का फॉर्म बना है ताकि सारा रिकॉर्डिंग उसी में रहे। तो लिस्ट किसको, ये विशाल भाई रिसेप्शन पर बैठते हैं। कल हमारी सुमन बहन जी ने 8-9 इंस्टीट्यूशन के लिस्ट निकाले,
पर वो तो बहुत कम है, बाकी अहमदाबाद में बहुत से इंस्टीट्यूशन हैं, कॉलेजेस हैं जहाँ पर ये संगीत की क्लासेस चलते हैं, गीत गाने की जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे बहुत से स्थान है, तो उनको ढूंढ के देना है। तो कौन कौन जा सकेगा आज ये देने के लिए, उनको अगर लिस्ट दी जाए कि भाई आप अगर जा सकते हो, 1 घंटे के लिए निकलना है या 2 घंटे के लिए निकलना है, तो 1-2 घंटे में भी एक दो स्थान कवर हो सकते हैं। और विशेष जो हमारे आरजेज हैं, जिन्होंने आरजे के लिए नाम लिखाए हुए हैं, वो विशेष जावे ज़रूर। तो आज जो भी जा सकते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं नज़दीक का लिस्ट आज उसमें स्टूडेंट ग्रुप में भी रख देंगे। और उसके अलावा भी जो आपके ध्यान में आवे तो आप देना, तो वो लिस्ट में ऐड कर देंगे। और उसमें से जो जिनके नज़दीक जो पड़ता है या जो अपनी इच्छा से कि हाँ मुझे मैं निकाल सकती हूँ 1 घंटा और मैं जाके आऊँगी, तो वो अपना नाम जरूर देवे बहन जी को, ताकि फिर वो यहाँ पे पूरा बन जावे कि हाँ इस कॉलेज स्कूल में विजिट कर लिया है। बाकी एंट्रीज़ तो आ रही है, अभी कल रात तक 14 एंट्रीज़ आई हैं, और वो भी हर एक अलग अलग स्टेट से, वेस्ट बंगाल से लेके बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, और फिर उधर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, सब जगह से अलग अलग स्टेट से एंट्री, गुजरात एंट्री आ रही है। तो अभी एंट्रीज तो बहुत आएंगी। ये पैम्पलेट को और डिस्ट्रीब्यूट करना है, और सोशल मीडिया में आपके जितने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या लिंक्डइन, जिस पर भी पेजेस बने हुए हो, वहाँ पर ये पैम्पलेट रख के वो लिंक रखनी है कि आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो जो भी गाने वाले हैं वो सब इसमें ज़रूर से ऐड हो, पार्टिसिपेट करें। तो अभी पैम्पलेट यहाँ ऊपर लेके आए हैं, आप जाते समय मीना बहन जी से पीछे से पैम्पलेट भी ले जाना। अच्छा, ओम शांति।